हेलो एवरीवन। कैपेसिटेंस का पार्ट कर स्टार्ट कर रखा है हमने। कैपेसिटर को पढ़ रहे हैं हम। अब तक हमने पढ़ा कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला हमारा टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने एनर्जी डेंसिटी निकालनी है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कितनी होती है। एनर्जी डेंसिटी को हम सिंपल यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। तो ये एक रेशियो होता है टोटल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। जितना टोटल एनर्जी दे रखी हो वो और वॉल्यूम आपका कैपेसिटर का वॉल्यूम है वो। जैसे हमने दो प्लेट ले ली 1 और 2, ठीक है। 1 के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, 2 के ऊपर कितना है माइनस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है और एरिया इसका कितना है ए है। क्लियर होगी बात। तो U बराबर है टोटल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। टोटल एनर्जी हमने निकाली थी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में कितनी वैल्यू आई थी, हाफ CV का स्क्वायर। और वॉल्यूम कितनी होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई को बोलते हैं एरिया। और डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसमें D, तो A इंटू में D होगा। आगे है पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके बराबर होता है, फील्ड इंटू में डिस्टेंस। ये भी हम पढ़ चुके हैं। V बराबर है E क्रॉस में D। C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C की वैल्यू कितनी वाला बराबर निकाली थी हमने, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। देखो यहाँ तक अगर जब हम अभी अगला स्टार्ट हम कर रहे हैं फिजिक्स में, आगे जो बढ़ते चले जाएंगे तो जो पुरानी वैल्यू हो उनका हम बार बार यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं पहले ही बताना चाहता हूँ आपको कि जो टॉपिक हम कर चुके हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से करें, नहीं तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है। जैसे C की वैल्यू आपके कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ठीक है। और V की वैल्यू कितनी है, E इंटू में D। E क्या है फील्ड और D क्या है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसमें पुट कर देंगे हम U बराबर है हाफ। C की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। V कितना है ED, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है D स्क्वायर। और नीचे कौन है AD। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है। जैसे हमने 10th क्लास में रेजिस्टेंस को सीरीज़ में और पैरेलल में जोड़ा था, वैसे ही हम अब 12th क्लास में कैपेसिटर वाले में कैपेसिटर को सीरीज़ में और पैरेलल में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले है कैपेसिटर इन सीरीज़। आप 3 कैपेसिटर ले लो, ये आपको ले रखे हैं। एक C1 है, ये C2 है, ये C3 है। दिखाई दे रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ C1, ये है C2 और ये है C3। 3 कैपेसिटर दे दिए, ठीक है। और जब एक को पॉजिटिव के साथ और दूसरे को किसके साथ, नेगेटिव के लिए हमने अर्थ के साथ जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल कितना है V1, दूसरे का कितना है V2 और तीसरे का कितना है V3। टोटल पोटेंशियल कितना है V। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा नाउ कैपेसिटी। C किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। ये तो पढ़ चुके हैं हम। पोटेंशियल किसके बराबर होगा, Q अपॉन में C। इसको उठा करके इधर ले आएंगे, ठीक है। तो V1 किसके बराबर होगा, Q अपॉन में C1। V2 किसके बराबर, Q अपॉन में C2। V3 किसके बराबर, Q अपॉन में C3। और V टोटल कितना निकालेंगे, Q अपॉन में CS निकाल लेंगे। तो टोटल पोटेंशियल है V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3, सभी को जोड़ देंगे। ये आपका कैपेसिटर इन सीरीज का फॉर्मूला आ जाएगा कितना, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। अब हम कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे। तो पैरेलल में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के दिखा रखा है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। यहाँ पर Q चार्ज देंगे तो Q बट जाएगा अलग अलग भागों में। ये Q1 हो गया, ये Q2, ये Q3। समझ में आ गया इतना। पोटेंशियल सभी का सेम रहेगा V। तो वही फॉर्मूला C बराबर है Q अपॉन में V और Q बराबर है CV। तो Q बराबर है, हम टोटल निकालेंगे CPV लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q1 बराबर है C1V, Q2 बराबर है C2V, Q3 बराबर है C3V। सभी को जोड़ देंगे, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। CP कैपेसिटर इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलो। अब आगे है हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। एक कंडक्टिंग स्लैब लेनी है। जैसे कैपेसिटर ले लिया हमके पास, ये A है प्लेट का नाम है, ये B प्लेट का नाम है। A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, B के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हमने एक स्लैब रख दिया और जो स्लैब है वो कैसी है, कंडक्टिंग स्लैब है, ठीक है। कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव को। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगी, ये पॉजिटिव को। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है T। और कैपेसिटर के बीच में मतलब दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है D। अब ये दोनों चार्ज होने के कारण, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के कारण, दोनों की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल वैल्यू है स्लैब के अंदर वो किसके बराबर हो जाएगी, E0। और स्पेस के अंदर, इस बीच के अंदर, बीच का भाग जो है ये दोनों साइड में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है आपके पास, E0। इतनी बात समझ में आ गई।
चलो आगे हमारा फॉर्मूला क्या है, v बराबर है फील्ड इंटू में डिस्टेंस, पढ़ रखा हमने। तो v बराबर है फील्ड, बीच की फील्ड देखो कितनी है ई नोट, यहाँ पे लिख दी ई नोट, इंटू में बीच की डिस्टेंस देखो ये कितनी है t, और ये टोटल कितनी है d, तो ये कितनी हो जाएगी, ये बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास d माइनस टी, ये भी कितनी हो जाएगी आपके पास है d माइनस टी। ठीक है, तो ये रख दिया हमने d माइनस टी। तो ई की वैल्यू आपके पास हमने पढ़ रखी है, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं हम, ई की वैल्यू क्या आती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, तो ई नोट की भी वही वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, तो ई नोट बराबर है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी है, किसके बराबर होता है चार्ज अपॉन में एरिया, तो यहाँ पर रख दिया चार्ज अपॉन में एरिया। तो सी किसके बराबर है क्यू अपॉन में वी, क्यू अपॉन में वी की वैल्यू ये रही, पुट कर दी हमने, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अब सी नोट की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी, यहाँ पर पुट कर देंगे सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी 1 माइनस टी अपॉन में डी। जब सोल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? फिर से देख लो एक बार, v किसके बराबर है फील्ड इंटू में डिस्टेंस, फील्ड कितना है ई नोट इंटू में डी माइनस टी, ई नोट की वैल्यू क्या है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। क्लियर इतनी बात? तो सी किसके बराबर होता है क्यू अपॉन में वी होता है, और बराबर है सी बराबर है क्यू अपॉन में वी की वैल्यू क्या है सिग्मा डी माइनस टी अपॉन में एप्सिलॉन नोट। क्लियर? क्यू सिग्मा की वैल्यू क्या होती है चार्ज अपॉन में एरिया डी माइनस टी अपॉन में एप्सिलॉन नोट। क्यू से क्यू का कैंसिल कर देंगे, ए एप्सिलॉन नोट ऊपर एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो c बराबर है एप्सिलॉन नोट, अब यहाँ पे d को कॉमन ले लेंगे, d बराबर है 1 माइनस टी अपॉन में d। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो अब एप्सिलॉन नोट a अपॉन में d 1 माइनस टी अपॉन में d, और c नोट की वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नोट a अपॉन में d, तो c बराबर है c नोट 1 माइनस टी अपॉन में d। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सिंपल वैल्यू। क्लियर? अगला हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब निकालनी है। ये दो कैपेसिटर ले लिया आपने, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, बीच की जो आपके पास के है आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, जो इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम भी देते हैं। ई नोट इसके बाहर की वैल्यू है, डी दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और टी क्या थिकनेस है, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास डी माइनस टी। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, इसमें थोड़ा सा फर्क है आपके यहाँ कि ई नोट है वो किसके बराबर है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ये तो हम पढ़ चुके हैं। सिग्मा किसके बराबर होता है चार्ज अपॉन में एरिया, तो ई नोट को क्या लिख सकते हैं हम क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, ई बराबर है ई नोट अपॉन में के, मतलब जो के की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है ई नोट अपॉन में ई। ई नोट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस, और ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। बात समझ में आ गई? मैं फिर से बता दूं कि के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ई नोट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस, और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उठा करके इधर ले जाएंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास है ई नोट अपॉन में के। ठीक है, तो फिर वहीं पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है फील्ड इंटू में डिस्टेंस। अब फील्ड आपके पास दो हैं, एक तो कौन है ये है अंदर वाली जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई है, इसकी थिकनेस कितनी है टी है। ठीक है, और एक है बाहर वाली जिसका क्या नाम है ई नोट, और थिकनेस कितनी है डी माइनस टी। तो दोनों को जोड़ देंगे, वी बराबर है ई टी प्लस में ई नोट डी माइनस टी। ई की वैल्यू क्या है ई नोट अपॉन में के, ये पुट कर दी, प्लस टी प्लस में ई नोट डी माइनस टी। ई नोट दोनों में है कॉमन ले लेंगे, अंदर की तरफ क्या बचेगा डी माइनस टी को पहले लिख दिया, प्लस टी अपॉन में के को लिख दिया। और ई नोट किसके बराबर लिखी थी हमने क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट, तो क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। आगे कौन है डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन में के। सी किसके बराबर होता है क्यू अपॉन में वी, तो सी बराबर है क्यू अपॉन में वी, तो क्यू अपॉन में वी करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन में के। सिंपल वैल्यू।